एतद्द्वयम् करोति चरितम्। कुछ लोग ऐसा है कि जो कुछ धर्म भी करते हैं, कुछ पाप भी करते हैं। क्वचित अपि एतद्द्वयवत्, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, ये दोनों रूप क्रियाएं करते हैं। इसलिए कहते हैं तस्मात् एतद्यः अंधरज्जुवलनम। जैसे कोई अंधा व्यक्ति रस्सी को बट यानी भांज रहा हो, तो वो व्यक्ति यहाँ से तो भांजता जाता है और पीछे से उकलती जाती है। क्यों? पुरुषार्थ तो रस्सी भांजने का कर रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि ये कहाँ से रस्सी उकल रही है। तो यहाँ पर अंधरज्जुवलनम गृहस्थों का दृष्टांत है। देखो अब वो दूसरा क्या है? गजस्य स्नानम अथवा। देखो एक तो दिया है सर्वम धर्ममयम, दूसरा दिया क्वचित पापात्मकम। पंखा ये क्यों चला है? और फिर इसके बाद में दिया दूसरा गजस्य स्नानम बत, जैसे हाथी स्नान करता है तो वो स्नान करके बाहर निकलता तो अपने शरीर में फिर धूल डाल लेता। स्नान का लक्ष्य तो शरीर पर लगी हुई धूली और मिट्टी को हटाने का था, इसलिए स्नान था। लेकिन वो पुनः पानी से बाहर निकलते और फिर मिट्टी डाल लेता, रेत डाल लेता। इसी तरह गृहस्थाश्रम है कि वो घंटों घंटों मंदिर में पूजा कर लेता है, हाथी के स्नान की तरह काम तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही गृहस्थी के आश्रम में प्रवेश करता है तो फिर वो ही तीन चीज याद रहती है, रोटी, कपड़ा और मकान। सब विकल्पों से दूर हो जाता है। अब धर्म उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो ये गज स्नान का दृष्टांत दिया, कुचित धर्मम कुचित पापम। कभी धर्म भी कर लेता, कभी पाप भी करता रहता है, कभी दोनों कर लेता है। तो देखो फिर तीसरा दृष्टांत का दे रहा है, मत्तोन मत विचेष्टितम। मदोन्मत्त व्यक्ति, जैसे कोई पागल व्यक्ति की चेष्टा होती है, उस पागल व्यक्ति की चेष्टा बड़ी विचित्र होती है। कहो हाथ में आए मोती को फेंक दे और घूरे में कचड़ा को समेट ले। पागल तो पागल है, उसके पास विवेक नहीं है और उपादेय का कि क्या हे है और क्या उपादेय है। कभी जानता हुआ भी करता रहता है, समझ रहा है कि काम हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ठीक नहीं जान तो रहा है, लेकिन जब तीव्र उद्वेग आता है तो वो उसमें बह जाता है। कई लोग आते, महाराज अब हम बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा न कर। लेकिन जब उस रणांगण में पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर चालू हो ही जाता है।
ऐसे मदोन्मत्त की तरह चेष्टाएं होती हैं। इसलिए लिखा सर्वथा गेहाश्रमा हितो ना। कोई ये ना मान ले कि हमारे तो घर में स्वर्ग बसा है, घर ही आश्रम है। यदि आप घर को स्वर्ग मान रहे हो तो ध्यान रखियो स्वर्गवासी भी मर के एक इंद्रियों में चले जाता है। होता है ना, अति संक्लेश भाव ते मरो नहीं, ये तो यहाँ है, वहाँ है ना, विषय चाहे दावा नल दहो मरत बिलाप करत दुख हो। ये स्वर्ग तो होगा लेकिन स्वर्ग से भी लौट करके आना पड़े तो ऐसी भी दशा हो जाती है। इसलिए सर्वथा ग्रस्त। अच्छा श्लोक है आत्मानुशासन का। गृहस्थाश्रम सर्वथा हितकारी। मुनि महाराजों के लिए भी लिखा कि मोक्ष पुरुषार्थ तो वीतराग चारित्र से होता है। सराग रत्नत्रय तो धर्म पुरुषार्थ की भूमिका है। सराग रत्नत्रय का पालन करने वाला साधु स्वर्ग की यात्रा करता है। मोक्ष की यात्रा तो तब होती है जब छपक श्रेणी आरोहण करे। उपसम श्रेणी वाले साधु भी लौट के आ जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, अथवा और भी नीचे आ जाएं तो एक इंद्रिय आदि में भटक जाते, कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के लिए संसार में भटक जाते हैं। ऐसा भी होता है। यथाख्यात चारित्र को छू तो लिया, बस इतना हुआ कि गेंद ने आकाश को छुआ है लेकिन ठहरी नहीं है। 11वां गुणस्थान उपसम श्रेणी का गुणस्थान भी है कि यथाख्यात चारित्र रूपी आकाश को तो छू लिया लेकिन वहाँ ठहर नहीं पाओगे, स्थान नहीं मिलेगा। गेंद गई है तो लौट के आना ही है। इस तरह से आश्रम होता है, गृहस्थाश्रम। सराग संयम वाले जो भी होते हैं इनके लिए स्वर्ग के ही रास्ते हैं। सराग संयम लेकिन एक अंकुर की तरह है कि मोक्ष मार्ग का अंकुर उत्पन्न हो गया। इति ज्ञात्वा गुण दोषान। इस प्रकार गुण और दोषों को जान करके क्या करें? भावीन, भाव से। रत्नत्रय, भाव का अर्थ रत्नत्रय है यहाँ, या सम्यक दर्शन है। जिन भक्ति निज आत्म भावना पंच गुरु चरण रेणु रंजित भाल स्थला संयतो हो। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति अपनी आत्म भावना से ओतप्रोत होकर के पंच गुरु के चरण रूपी रेणु माने रज से रंजित ऐसे भाल के स्थल पर संयुक्त हो, यानी पंच परमेष्टि की भक्ति करो। चरण रज माथे पर लगाना। चरण रज का अर्थ यही है कि जो रत्नत्रय की आराधना है उस रत्नत्रय की आराधना करने वाले साधुओं के पास वो वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जय गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ हो, वो जगत में तीर्थ स्वरूप प्रवृत्ति करने लगता है। तीर्थबंध एवं सती सम सुखम तेन युक्तो भव हे मुने।
इस प्रकार होने पर सम माने सुख होता, सर्व सात सुखानी च, ये सम का अर्थ भी सुख है। उससे युक्त हो कौन? हे मुने, हे साधक, हे जीव, ऐसा संबोधन दिया जा रहा है। तिथयर गणहरायम अभ्युदय परंपराय सखाई, पावन्ते भावसया संख्ये विजड़े वज्रियम। कहते हैं जो भावशहिया, भाव सहित साधु है, वो साधु तिथ्यर तीर्थंकर, गणधर आदि के अभ्युदय परंपराएं, इस अभ्युदयों की परंपरा बताते, अभी खोल देते हैं नीचे। उन अभ्युदय की परंपरा रूप सुख को पावंती प्राप्त होते हैं। इति संघेवी जिणे ही वज्रियम, ऐसा संक्षेप से जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। संख्ये वीणवी, एक ना छूटा हो ना, 2 4 6 8 9 11 12 14, एक गणा लिखना पड़ेगा तब 18 मात्राएं होंगे। संख्ये वीणवी जिणे ही वज्रियम, छाया में भी संक्षेप पेन दिया ना, संख्ये वीणवी। तीर्थंकर गणधरादीनि शौक्यानि संबंधा, ये सुख का संबंध इनके साथ जोड़ना, तीर्थंकर के सुख और गणधर परमेष्टि के सुख। तीर्थकराणाम धर्मोपदेश काले तीर्थकरा कमलोपरि पादौ निश्यन्ति। तीर्थंकरों के जब धर्मोपदेश के काल में विहार होता है, तब उन तीर्थंकर परमात्माओं के कमलों के ऊपर पैर रखे जाते हैं। अशोक वृक्ष छाया या उपविशन्ति, अशोक वृक्ष की छाया में प्रवेश करते हैं, बैठते हैं। तेषाम उपरि 12 योजनम अविव्याप्य देवा पुष्प वर्षणम विरचयन्ति। उन्हीं तीर्थंकर के ऊपर और 12 योजन प्रमाण क्षेत्र को व्याप्त करके देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। तानि तो पुष्पाणि उपरि मुखानि अधो वृंतानि अवतिष्ठन्ते, और जो पुष्प बरसते हैं तो ऊपर उन पुष्पों के मुख होते हैं और डंठल नीचे की ओर स्वभाव से हो जाते हैं। जानु पर्यंतम पतति, और वे जानु माने घुटनों तक गिरते हैं, इतने होते हैं। मुनि मागमणि, मुनीन आगमे, आगमने, मुनीन मुनीना
नाम आगम ने सृष्टि का बना, सृष्टि बनाना पड़ेगा, है ना। एक मिनट, क्या है कि ये न मूल में तो तीर्थंकर गणधरा दीनी प्रथमांत ही बनाया है ना, षष्ठी विभक्ति। अर्थ क्या किया पंडित जी ने? मुनियों का आगमन होता है तब मुनियों को उनमें मार्ग मिलता रहता है। मतलब घुटनों तक पुष्पों की वर्षा होती तो मुनि कैसे विहार करेंगे? तो बोलते हैं उनको रास्ता मिलता रहता है। तो मुनियों का आगमन होता है तो मुनियों को उनमें मार्ग मिलता रहता है। ये प्रसंग लेकिन ऐसा क्यों रख रहे? क्योंकि यहाँ पर तो भगवान जब ऊपर चलेंगे तो पुष्प भी ऊपर ही रहेंगे, यहाँ जमीन में तो बरसने नहीं है। नहीं, यहाँ गिर के तो नीचे आएंगे ना। कहाँ पर? जमीन में नहीं, वो जमीन में गिरेंगे तो ये दिव्य पुष्प जमीन में गिरते हैं कभी? भ्रमरों से सहित होते हैं। कमल, उत्पल, केरव, इंदिवर, राजचंपक, जाति, मुक्तबंधन, अट्टहास, ये सारे फूल लिखे ना? नहीं, लिखे तो हैं। कहने का मतलब है कि जब भगवान 5000 धनुष की ऊंचाई पर चलेंगे ना तो भी फूल वहीं 225 फूल हैं, उनको बिछाएंगे। नहीं, ये बिछने वाले नहीं है, ये बरसने वाले। बरसते तो हैं लेकिन ये जमीन नहीं, गमन काल में है ना, ये तो तीर्थंकर के जब गमन होंगे तभी है ना। प्रकार के फूल बरस रहे महाराज जी, सैकड़ों है तो जब अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं, ऐसा देखा है। अशोक वृक्ष की छाया में विराजमान होते हैं। पूरी तरफ से करना है क्या? अभी नहीं, पहले इसको देखो। अनेक तरह के फूल लिखे। मुनि नाम तो लिखा है, मुनि नाम तो कर दो षष्ठी विभक्त। मार्गम लभन्ते भ्रमर परितानि कमलोत्पल कैरव इंदिवर राज चंपक जाति मुक्त वंधन अट्टहास बकुल केतकी मंदार सुंदर नमेरु पारिजात संतान कल्हार शुक्ल रक्त सेवत्र मुचकुंद वृंदानी पतंती। असली बात श्रुत सागर महाराज पुष्प समर्थक है ना पूजा में, इसलिए इन्हें अपनी टीका में ये सब प्रकार के पुष्प वनस्पति ला करके रख दिए हैं। बाकी वहाँ पर तो 225 कमल जो बिछाए जाते हैं, पादों पदाने है तो वे तो स्वर्ण कमल तो है, लेकिन ये वर्षा पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य में यही आता है। मंदार सुंदर नवेरु पारिजात संतान गादिक समोत्कर वृष्टि रुद्धा मंदोज बिंदु। ठीक ठीक। तो यहाँ पर जिनके मुनि नाम आगम ने, मुनियों के आने पर मुनि पुंगवाह मार्गम लभन्ते, जो मुनि महाराज संघ में रहते हैं उनको मार्ग मिलता जाता है। भ्रमर परितानी, जिन पे भ्रमर लगे हुए हैं, गुंजार कर रहे हैं। क्या छूट गए? नहीं, अपन ऊपर का अर्थ देख रहे हैं। भ्रमर से कमल उत्पल, ये फूलों के नाम अलग अलग जाति के हैं। उत्पल जो होता है वो
नील कमल, लाल कमल आदि के भेदों में जाता है। इंदिवर होता है तो नील कमल में जाता है, और उत्पल जो होता है वो श्वेत कमल के रूप में माना जाता है। राज चंपक और पंकज अति मुक्त, ये अति मुक्त वगैरह तिली के फूल को भी अति मुक्त कहा जाता है। वंधन अट्ठाहास, अट्ठाहास माने खिले हुए होना चाहिए, हंसते नहीं है वे, लेकिन अट्ठाहास कर रहे हैं माने विकसित खिले हुए कमल, ऐसे पुष्प लग रहे जैसे हंस ही रहे हों। ये सब फूलों के नाम है, फूलों के नाम है ये तो सब। ऐसे मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक, कल्हार, शुक्ल, रक्त यानी सफ़ेद भी, लाल भी, शेवत्र और मुचकुंद, इन सब के समूह पतंती माने गिरते हैं। 50 लक्ष 12 कोटि पठा अपराणी चे वादित्राणी, यानी 50 लक्ष 50 लाख और 12 कोटि 12 करोड़, 12.5 करोड़ तो बाजे बजते हैं भाई साहब, कमाल कर दिया। 12.5 करोड़ बाजे अप्राणी से बाधित, अभी नहीं, इतने से काम नहीं होगा 12.5 करोड़ से, और भी बाधित्र। कौन से? वेणु, वल्लकी, प्रणव, मृदंग, त्रवलिता, ताल, काहल, कंबू आदि ये संख्यातीतानी असंख्यात प्रकार के वादित्र बजते हैं। कमाल है। अंबरचर कुमार, अंबरचर माने गगनगामी, विद्याधर, इनके करस्फालितानी, हाथों से आस्फलित किए जाते हैं, बजाते हैं इनको। और फिर शम समूर्वंतरिक्ष लक्षाणी ध्वनंती, समूर्व्यंतर समन्तात, अच्छा एक सौर से उर्वी और आकाश, अंतरिक्ष माने आकाश और उर्वी, ऐसा निकाला उसका अर्थ। जे ये ध्वनंती बजते रहते हैं। सजल जलधर गर्जितम यो स्वामिनो योजनम एकम यावत ध्वनि भव्य चनई आकर्णते, आकाश पाताल तक। कहते हैं कि सजल माने जल से भरे, जलधर माने मेघ, गर्जितम यो, ऐसे बादे बजते हैं, और उन बाजों के साथ ऐसे सूखे सूखे बजने वाले, घुमड़ने वाले मेघ नहीं, सजल जल को लादे हुए ऐसे मेघ गरजते हुए की तरह स्वामी के यानी तीर्थंकर परमात्मा के 1 योजन पर्यंत ध्वनि भव्य जीवों के द्वारा सुनी जाती है। हंस अंश उज्ज्वल उज्जलानी, हंसों के अंश माने कंधे होते हैं,
ऐसे हंसों के कंधे की तरह उज्ज्वल 64 चामराणी, 64 माने सफ़ेद सफ़ेद ये होते ना, 64 चमर, इसलिए इनको हंस की उपमा दे रहे हैं। हंस अंश, कंधा उसका कहाँ होता है, उसका पंख थोड़ी, अंश माने कंधा होता है। हंस की शरीर के समान सफेद, कंधावदार अंश का अर्थ तो पंख नहीं होता, पंख लिखा है, लेकिन अंश का अर्थ तो कंधे होते हैं। लेकिन अब इसकी यही लगा पंख ही कंधे हैं, बजाय पंख ही इसके बजाय। ऐसे 64 चमर पतंती उत्पतंती च, यानी ढोरे जा रहे हैं। पंचसद्धनु उन्नतम सिंह विष्टरम भवती, 500 धनुष ऊंचा सिंहासन होता है। गजब है, बहुत बड़ा है तो। 500 धनुष का सिंहासन तो पहली बार देखा। सिंह विष्टर, योजन एक प्रमाणम सभाम अभिव्याप, कोटि भास्कर युगपद उद्योतित शरीर तेजो भवती है। तो योजन एक योजन प्रमाण सभा में अभिव्याप्त होकर के एक साथ करोड़ों सूर्यों की तरह प्रकाशमान ऐसा शरीर तेजोमय होता है। कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जाता है। जमीन से ही लेके 500 अब जमीन में तो बैठेंगे, जमीन मतलब वो जो समोशरण की भूमि होती है उसको भूमि दिया जाता। जमीन से भले ही वो 5000 धनुष होती है, लेकिन उसको 5000 धनुष पर भी भूमि के नाम से कहा जाता है, क्योंकि उस पर और भी 7 भूमियाँ होती हैं। 8वीं भूमि में समोसरण की रचना है। तो असंख्यात जीव वहाँ बैठेंगे तो भूमि ही वहाँ रहेगी। बस भगवान अंतरिक्ष रहेंगे, बाकी सब जीवों के लिए भूमि है। वो भूमि का एक ऐसा रूप बना दिया जाता है। अधर जमीन में काहे को, जब भगवान ऊपर रहेंगे तो सिंहासन काहे को रहेगा। सिंहासन जमीन में नहीं रखना, सिंहासन वहीं उस जो कुटी है उस कुटी के ऊपर सिंहासन होगा, उस पे भगवान अंतरिक्ष रहेंगे 4 अंगुल। नीचे जमीन में रखोगे तो कैसे होगा। तच्च, और दूसरी बात, सारद इंदु परिपूर्ण मंडलम्यो लोचना नाम प्रियतमम भवती, और उनकी आँखों का देखो कितना तेज होता है कि शरद ऋतु की इंदु माने चंद्रमा, और वो कौन सा चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा। परिपूर्ण चंद्रमा ने एक भी कला कम नहीं है। ऐसे लोचना नाम प्रियतमम भवती, आँखों के लिए अत्यंत मनोहर होते हैं। एक दंड की ऊपरी ऊपरी त्रीणी छत्राणी मस्तकोपरि संभवती है, और वो एक दंड होता है जिसके ऊपर 3 छत्र मस्तक के ऊपर लगे रहते हैं। इत्यादीनि 34
अतिशय पंच कल्याणादीनि जिनोत्तमानां सुखानि बाह्यानि भवन्ति इत्यादि 34 अतिशय ये पंच कल्याणकादि जिनोत्तमानाम जिनेन्द्र भगवंतों के होते हैं। सुखानि बाह्यानि ये बाह्य सुख के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्मी है। इन सब चीज़ों से भगवान को सुख हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी एक सुख का कारण माना जाता है। सातावेदनी कर्म का तीव्र विपाक होता है। उस तीव्र विपाक के साथ साथ ही यहाँ पर जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई है वो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्टय का वेदन, अनंत सुख का वेदन अंतरंग में करते हैं, लेकिन अनंत चतुष्टयधारी परमात्मा के पास इतना वैभव है, फिर भी उस वैभव से वे बहुत दूरी बना करके रखते हैं। इस बात को सूचित किया जा रहा है। ये सारा का सारा वैभव तो देवों के द्वारा सजाया हुआ पंडाल की तरह है। भगवान का इसमें कुछ भी नहीं है। जब भगवान अंत में जाएंगे तो वे इसको भी छोड़ करके चले जाएंगे। हाँ, जब वे योग निरोध करने जाते तो सिंहासन नहीं रहता, उनके पास एक चटाई भी नहीं रहती है कि जमीन में बैठने के लिए कोई आसन सिंहासन हो, कुछ नहीं, जा कर के चले जाते हैं। और किस अब ये तो अंत समय में क्या व्यवस्था होती है वो केवली गम्य बात है। अब शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो गया। 14वें गुणस्थान में प्रवेश करेंगे तो केवल ज्ञान के 10 अतिशयों की व्यवस्था जब तक तृतीय शुक्ल ध्यान की भूमिका नहीं बनेगी तब तक रहेगा। उसके बाद तो ये सब चीज़ें समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा, एकाकी है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुखानि च आभ्यंतर सुखानि भगवताम भवन्ति। कहते हुए अनंत चतुष्टय ये आभ्यंतर सुख भगवान के होते हैं। वो 34 अतिशय बताए, वे 34 अतिशय बाह्य सुख में ले लिया और इसके अलावा अनंत चतुष्टय आभ्यंतर सुख में लिया। तथा भाव श्रवणा गणधर देवानाम तीर्थंकर हियो तीर्थंकर युवराज शौक्यानि भवन्ति। गणधर देवों के जो तीर्थंकरों के युवराज माने जाता है, तीर्थंकरों के उसमें पढ़ते ना, गणधर जैसे भैया समो शरण सी सभा आपकी, गणधर जैसे भैया जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट तो ऐसा आता है। आहार नहीं करते हैं, निहार भी नहीं करते हैं, उनके पास तप्त तप रिद्धि हो जाती है गणधर भगवंतों को।
जैसे ही वे गणधर दीक्षा लेते, वो गणधर जो बनते हैं वो तत्काल के दीक्षित बनते हैं। समूह शरण में भगवान के सामने तत्काल दीक्षित हो गए और उसी दीक्षा के समय उनको विपुलमति मना प्रिय ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान सब एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, सब रिद्धियाँ हो जाती हैं। अब वो यदि निहार वगैरह करें तो व्यवधान खड़ा हो जाए। समूह शरण छोड़ करके अब वे कहाँ जाएंगे? समूह शरण में तो कोई गंदगी कर नहीं सकता। नहीं, सामान्य व्यक्ति भी वहाँ कोई ऐसा कर नहीं सकता, बाधा नहीं होती है। और इस बिना रिद्धि प्राप्त वाले भी वहाँ जाएंगे, खेल कूद करेंगे, लेकिन कोई गंदगी नहीं करेंगे वहाँ पर। सब प्रकार की भूमियों में चैत्य वृक्ष के बाद जो ऊपर की भूमियाँ हैं उनमें सब नाट्य गृह बने हुए हैं, क्रीड़ा गृह बने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया बापियाँ बनी हुई हैं। उन बापियों में जाकर के कई लोग क्रीड़ा करते हैं, अपना मुख देखते हैं, 7 भव उनमें देखे जाते हैं। समूह शरण की बापियों में भी 7 भव देखते हैं और नंदीश्वर द्वीप की बापियों में भी 7 भव उनको अपने जो देखते हैं वो उनको दिख जाते हैं। इसलिए वो बावड़ियों में भव देखते। आजकल अपन देखते हैं ना, जैसे कुआं दिखता है तो लोग उसमें झांकने लगते हैं। तो कुआं में झांकने का अर्थ है कि जैसे भगवान के समूह शरण में बापड़ी में 7 भव देखते हैं, वैसे कुआं में भी अपना मुख तो दिख ही जाता। आगे पीछे का दिखे या ना दिखे, वो उसमें अपना मुख तो दिख ही जाता है। वर्तमान पर्याय दिख जाती है। इसलिए लोगों को कुआं दिखे तो बिना देखे नहीं बढ़ते लोग, वे उसमें देखती होता ना। ये उसका रीजन है, ये मतलब आगम सम्मत है। कहीं कोई बावड़ी ऐसी चमत्कारी हो के दिख जाए अपना भाव, ऐसा भी संभव है। अरे कहाँ? नंदीश्वर में क्रीड़ा करते हो, उसमें देव लोग जो इंद्र वगैरह जाते हैं वे उनके क्रीड़ा गृह हैं। भद्रसाल आदि सारे वनों में यहाँ बापियाँ बनी हैं और उन सब देवों का अपना निश्चित स्थान बनाया है कि कौन सी बापड़ी में कौन से देवता लोग अपना क्रीड़ा बना करेंगे। वो वहाँ होता करते, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं उसमें। वो जैसे आपने कभी देखा हो, राजगृह है ना, तो जहाँ झरना बहता है गर्म और ठंडे पानी का, आजू बाजू में 2 झरना बहते हैं मुख गोमुख में से, तो उस झरना के करीब 50-100 फुट आगे बापी बनी है। कुछ तो झरना में नहाते हैं और कुछ लोग उस बापी में क्रीड़ा करते हैं। बापी की सीमा करीब 20 फुट के आसपास, 15 फुट हो सकती है। डूब जाते हैं उसमें, मतलब ज़मीन में पैर बापी में नहीं लगते हैं। हमने भी तैर के देखा उसमें। गरम गए नहीं थे वहाँ, ब्रह्मचारी अवस्था में गए थे। सो एक बूढ़े बाबा ले गए थे हमारे लिए। बड़े बाबा बड़े रसिया थे। सो उनने तो अपने धोती दुपट्टा कुर्ता उतारे और कूद गए। हम किनारे में खड़े देख रहे थे। सो उनने हमें भी धक्का मारो। सो बावड़ी में उनने गिरा दिया। धूलियान के बाबा थे एक, रतन लाल जी। कौन से कटारे थे? काला। तो उसमें नहाया था।
इच्छा तो नहीं हो रही थी, सब जाति के लोग उसमें घुस के नहा रहे थे और सीमित स्थान था, लेकिन अब उन्हें पटक दिया तो कि नहा लिया था। ऐसी ये वापियाँ होती। प्रश्न क्या था आपका? हाँ, दिखते क्यों नहीं, दिखते हैं। जो देखना चाहे उस बुद्धि से तो दिखते हैं, नहीं तो वे क्रीड़ा करके वापस आ जाते हैं। अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं देख लेते। अब उस चीज में आप झांक रहे हो तो अवधि ज्ञान काहे को लगाना? लगाएं तो आगे पीछे का देख सकते हैं उनका, लेकिन इसके अलावा अपने विषय में अवधि ज्ञान प्राय लोग कम लगाते हैं, दूसरों के विषय में अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान होने के बाद भी उसमें लोग प्रयोग तो करते हैं ना, उस वस्तु का कौतुक तो होते हैं ना कि कार्य को देख लो, इसलिए इतना ही रखते हैं। वाणी के